Yes, you are. थैंक यू। आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बात करने लगे हैं। आई एम शर्जील यूनस, GDSC लीड फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। Here with us Alina Suhaib. Alina, are you here? Yeah, Assalamualaikum guys. I'm Alina Shweb from GDSC NAS Islamabad. So today we will be briefing you guys on the 17 SDGs of UN Nation. And we also have Ma'am Hafza with us to help. Hello, Assalamualaikum. I hope you're doing well. Good to see a lot of you here. Super excited about this session. I'm going to be a silent observer today, but happy to answer any questions. Good luck. तो सबसे पहले तो हम जो यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स हैं उनको देखेंगे और कुछ समझेंगे कि भाई वो किस लिए बनाए गए हैं। उसके बाद उनको हम कैसे अपनी डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हैं और कुछ स्टोरीज भी देखेंगे जो पहले उनसे उन यूनाइटेड नेशंस के गोल्स को देखते हुए हमने पहले कुछ गोल्स कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई भी प्रोजेक्ट बनाया तो उनको भी हम कुछ देखेंगे। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या? 2015 में एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें एक सर्वे हुआ था वर्ल्ड वाइड। तो उसमें जिस ये काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लेंगे। अच्छा, तो उस सर्वे के बाद कुछ प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम थी उनको एक साथ रख के कुछ ये 17 गोल्स रखे गए थे जिन इन गोल्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये अगर ये गोल्स पूरे हो जाएं तो हम वर्ल्ड की जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। इन 17 गोल्स को 2030 तक कंप्लीट करने का इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। अगर यानी कि ये पूरे नहीं भी होते तो मोस्ट प्रोबेबली डेट्स वगैरह भी आगे हो सकते हैं, लेकिन 2030 एक टाइमलाइन दी गई थी। 2015 से लेकर 2030 तक इन गोल्स को पूरा करना है। इनमें नो पॉवर्टी आ जाता है, नो जीरो हंगर आ जाता है, गुड लाइफ एंड वेलबींग आ जाता है, क्वालिटी एजुकेशन और इस तरह के 17 गोल्स हैं। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि हम अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर जो आज की प्रेजेंट नीड्स हैं उनको पूरा करें और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी सेफ रहें और हमारे जो इस वक्त प्रेजेंट जनरेशन है वो भी सेफ रहें। तो इस तरह से ये गोल्स डिज़ाइन किए गए हैं। तो कुछ 5 वैल्यूज़ हैं SDGs की इनको देखते हुए बनाए गए हैं। यूनिवर्सलिटी यूनिवर्सैलिटी ये है कि भाई इसमें सबके सब कंट्रीज शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त 193 कंट्रीज हैं, तो सबके सब SDGs पे एग्रीड हैं कि इन गोल्स को पूरा करने में उन्होंने साथ देना है और हर वक्त इन गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे। लिविंग नो वन बिहाइंड के भाई कोई भी कंट्री को पीछे नहीं छोड़ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंट्री सोशल इकोनॉमिकली इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन गोल्स को पूरा कर सके तो बाकी कंट्रीज उसकी हेल्प करते हैं। लाइक चाइना जो है, अगर 2000 की बात की जाए तो चाइना काफ़ी की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो खुद भी काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहे थे, लेकिन अब चाइना खुद इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी है और दूसरे काफ़ी कंट्रीज को भी हेल्प करता है इकोनॉमिकली। तो इंक्लूसिवनेस, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेसिज्म की बात आ जाती है कि रेसिज्म को साइड पे रख के हम लोगों ने सबके सब ग्रुप्स ऑल टाइप्स ऑफ पीपल को शामिल किया है SDGs में कि हर तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और वर्ल्ड को बेटर बनाने में कोशिश करें। इसके स्टेक होल्डर्स में सभी के आ जाते हैं, जिस तरह की कंपनीज भी आ जाती हैं, NGOs भी, सिटीजन्स भी और गवर्नमेंट्स भी। तो इन सबका कलेक्टिवली काम करना ज़रूरी है, आपस में कम्युनिकेट करके काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है और के जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे कोई एक्शन लेना है और गवर्नमेंट उस पर कोई इनिशिएटिव लिया है, लेकिन अगर कंपनीज उसके साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगी तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स हैं कि सबका इसमें काम करना लाजमी है। इंटीग्रेटेडनेस की बात की जाए तो यहाँ पे ये सभी के सभी, अगर आप लोग इन गोल्स को एक दफ़ा देखेंगे तो ये सभी के सभी गोल्स आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक गोल को हम पीछे छोड़ सकें, ये सभी के सभी को पूरा करना लाजमी है आपस में। अभी हम इनको वन बाय वन भी देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा आपस में एक दूसरे से मिलते भी हैं और यही हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं।
अगर ये सॉल्व हो जाए तो काफ़ी हद तक हम प्रॉब्लम्स से निकल सकते हैं। तो अब इसके बाद हम थोड़ा इनको वन बाय वन देखते हैं। तो नो पॉवर्टी ये है कि भाई कहीं पे भी पॉवर्टी बिल्कुल ख़त्म किया जाए, गुर्बत को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। पॉवर्टी की अगर मैं आपको बताऊं तो थ्री टाइप्स होती हैं, एक एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी, एक मॉडरेट लेवल पॉवर्टी और नो लेवल पॉवर्टी। अब पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो मॉडरेट लेवल कहा जाता है, और अगर अफगानिस्तान वगैरह की कहा जाए तो वहाँ एक्सट्रीम लेवल है, और यूनाइटेड नेशंस वाले यूनाइटेड स्टेट्स वाली साइड पे थोड़ा लो लेवल पॉवर्टी है। तो हर तरह पॉवर्टी की हर तरह की है, लेकिन उनको अब नो पॉवर्टी का इस तरह से है कि अगर हम नो पॉवर्टी में कोई ऐसा सोल्यूशन बनाया जाए कि जो जितने भी लोग हैं वो अपनी एक बेसिक इनकम बना सकें और अपनी पॉवर्टी को बेसिकली ख़त्म कर सकें। अगर हम इसको देखा जाए तो अगर इतनी इनकम होगी कि वो अपना लिविंग स्टाइल मेंटेन कर सके तो नो पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास गूगल के अगर आप इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास तीन एग्जांपल्स होंगी, डोनेशन मैच, ओको फाइनेंस और सोलर फ्रीज। जो डोनेशन मैच है वो बेसिकली ये डोनेशन मैच जो है वो बेसिकली ये करती है कि कंपनीज और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आपस में मिलाती है। तो कंपनीज से का और आपस में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का वो लिंक होता है, और वो आपस में डोनेशंस के जरिए वो करते होते हैं। यानी बेसिकली आप इनको डोनेट करेंगे डोनेशन मैच वालों को, और वो आगे नॉन प्रॉफिट्स को कंपनीज के जरिए नॉन प्रॉफिट्स को लिंक करेंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नो पॉवर्टी के ऊपर काम कर सकें। ओको फाइनेंस बेसिकली जो फाइनेंशियली ये क्रॉप्स के यील्ड के ऊपर वो देती है, इंश्योरेंस देती है। और सोलर फ्रीज भी इसी तरह का कुछ करती है कि भाई प्रोवाइड करती है कि आप किस तरह से अपने फूड को वेस्टेज से बचाते हुए उनको फ्रोज कर सकते हैं। जीरो हंगर भी काफी हद तक नो पॉवर्टी से ही रिलेटेड है कि अगर पॉवर्टी खत्म होगी तो हंगर भी बेसिकली खत्म हो जाएगा। कि एक तो सिर्फ यहाँ पे ये नहीं आता कि आप हंगर खत्म हो, ये भी है कि क्वालिटी फूड भी हो। तो इसमें क्वालिटी की भी काफी बात आती है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना होगा कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हो। तो एग्री जितनी ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा वो होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर हम कुछ ऐसे ड्रोन्स की कुछ होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो बेसिकली आपके ड्रोन्स के ज़रिए आप अपने एग्रीकल्चरल लैंड को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह के सॉल्यूशंस भी आप लोग एज एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल शो करूँ तो इंडिगो ड्रोन्स है, स्किल्स लैब है, और एपिक। तो इंडिगो ड्रोन्स बेसिकली ड्रोन्स प्रोवाइड करता है, स्किल्स लैब आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से हंगर को ख़त्म कर सकते हैं, और एपिक भी इसी तरह ही वो करता है। तो गुड हेल्थ एंड वेल बींग, गुड हेल्थ में हमारे पास हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो आ जाती है, और वेल बींग में हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो आ जाती है। अगर हमारा अगर अच्छा लाइफस्टाइल होगा उसी वक्त ही हमारी जो मेन हमारी प्रॉब्लम होती है अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता, और वो उसकी वजह हमारा फूड ही आ जाता है। तो इसमें यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा पिछले ये भी हमारे पिछले उनसे ही लिंक करते हैं। अगर गुड हेल्थ चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फूड होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, ताकि अगर हॉस्पिटल्स अफोर्डेबल होंगे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल मेंटेनेबल होगा तो हम गुड हेल्थ और वेलबींग को भी अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ तो कुछ ट्रेनिंग एप्स होती हैं जो कि आपको हेल्थ अच्छी करने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा ओला डॉक, अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में एक ओला डॉक है जो कि जिसमें आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं बिल्कुल इजीली अपने डॉक्टर्स के साथ। तो इस तरह की कुछ ऐप्स जो हैं वो आपको गुड हेल्थ और वेलबींग में हेल्प करती हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो
यहाँ पे माई डॉग भी ओला डॉग की तरह ही है, और इस तरह के इन या इस डॉक्यूमेंट के मैं इस यहाँ पे आपके साथ दोबारा लिंक भी शेयर कर देता हूँ। आप लोग इस डॉक्यूमेंट में जाके भी सभी इन एग्जांपल ऐप्स को भी चेक कर सकते हैं, और इनके ऊपर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि ये क्या है। इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए तो ये काइंड ऑफ मेरा फेवरेट है, कि यहाँ पे ना सिर्फ हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बल्कि एक ऐसी एजुकेशन जो एक तो अप टू डेट एजुकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, ताकि जो भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो बन सके, ताकि क्या नाम है, ना सिर्फ हमारा एजुकेशन का गोल पूरा होगा अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन की हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट से हम गुड हेल्थ वाला गोल भी पूरा हो सकता है, और इसके अलावा जीरो हंगर वाला गोल भी पूरा हो सकता है, और नो पॉवर्टी वाला गोल भी पूरा हो सकता है। तो इट्स काइंड ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल, क्योंकि अगर जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना ही अच्छा हमारा लाइफस्टाइल होगा, उतनी ही ज़्यादा हम हंगर से दूर होंगे, और उतनी ज़्यादा हम पॉवर्टी से दूर होंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स के तौर पे वैसे एग्जांपल नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ाई एप्स हैं जो कि एजुकेशन को सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे एक डोनेशन मैच भी आ गया है। डोनेशन मैच अब ऊपर भी यहाँ पे भी नो पॉवर्टी वाली जगह पर भी थी, और यहाँ पर भी है। तो बेसिकली ये डोनेशन को एजुकेशन को भी डोनेट करते हैं, और ये स्किल लैब जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये स्किल्स के ऊपर फोकस्ड है, तो इनका भी यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन में आ गया है। इसके बाद अलीना स्टार्ट करती हैं तो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। जेंडर इक्वलिटी। सो द फिफ्थ, जो हमारे पास फिफ्थ है वो हमारे पास है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी में वी हैव लाइक गिविंग द इक्वल राइट्स टू वुमेन फीमेल। तो उसमें ये है कि लाइक इट्स नॉट जस्ट गिविंग इक्वल राइट्स, इट्स लाइक गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एम्पावरिंग देम कि वो लोग लाइक इटसेल्फ दे आर इंडिपेंडेंट इनफ। तो एसडीजीज में चीज़ होती है कि हर एसडीजीज में है दे हैव सेट टारगेट्स। So like when you talk about gender equality, so we have targets like there's no discrimination between like हम दोनों जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें एंड देन वी एम्पावर देम। तो इसमें एक एग्जांपल जो थी हमने जो थी वी हैव ऑफ स्किल्स लैब। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं कि दे आर turning skills into jobs. So they are helping you connect with people who want your skills and then they are like आपको उस तरह से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं उस स्किल में, and then you are like getting a job उस तरह से। So like we can work a lot in this SGD. एंड देन अदर वन विच वी हैव इज ऑफ लाइक डोनेशन मैच। इसमें भी हमारे पास फिट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ये होता है कि दे आर लाइक सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन को एम्पावर करती है। लाइक अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो व्हाट पीपल डू इज के वो जो सिलाई मशीन वगैरह होती है या उसका ना लाइक दर्जी वगैरह, लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स या इस तरह चीज़ें होती है, एप्स होती है जो उनको लाइक दे हेल्प देम, दे गिव देम इक्विपमेंट्स एंड वो लोग अपना अर्निंग खुद से करती है। सो लाइक इन अ वे दे आर मेकिंग देम इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास जेंडर इक्वालिटी में ये चीज़ आ जाती है। The next one which we have is clean water. Clean water में it is कि आप वाटर को हर बंदे के लिए एक तो रीचेबल बना रहे हैं कि लाइक क्लीन वाटर। क्योंकि लाइक हम पाकिस्तान की बात करें तो पानी है लेकिन साफ पानी का वी हैव अ प्रॉब्लम। सो देयर वाज एक इसमें ऐप थी फ्लो। तो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने, आप गूगल मैप उनकी आप ऐप पे जाते थे तो वो आपके आसपास जो साफ पानी की जगह है ना, दे वुड गिव यू लोकेशन फॉर दैट और आप वहां से जाके साफ पानी ले सकते थे। तो अगर आप पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में भी हमें साफ पानी का बहुत इशू है। सो इट्स नॉट, सिर्फ ये नहीं है कि लाइक पानी साफ मिले, ये भी है कि आपको अफोर्डेबल रेट्स में पानी मिले एंड सबके लिए वो एसेसिबल हो। इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ जो हायर क्लासेस है उनको मिले और जो लोअर क्लास के लिए पानी साफ ना हो। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग कि साफ पानी हर बंदे के लिए अवेलेबल हो। सो दिस इज लाइक द सिक्स्थ SDG. द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो इसमें यही है कि आपके पास जो मॉडर्न एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या अगर और भी करें तो अभी
since SDGs are till like 2030 की अगर हम बात करें तो we still have a lot to cover. हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे काम कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी पे, हम लोगों सबके लिए एसेसिबल पे काम कर सकते हैं. लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो व्हाट वी हैव इज कि सोलर एनर्जी वगैरह, सोलर पैनल लोग यूज करते हैं, विच इज लाइक वेरी गुड थिंग, बट द पॉइंट इज नॉट एवरीवन इज एबल टू अफोर्ड दैट थिंग एंड दे आर एबल टू लाइक हैव देम. तो हम ऐसे किसी इसको किसी ऐसे तक केटर करें कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन वर्क ऑन दिस थिंग एंड हम सबको प्रोवाइड कर सके ये चीज़. द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का यही है कि लाइक हमने जैसे शर्जी ने बात की थी, ऑल ऑफ देम आर लिंक्ड. सो ऑब्वियसली अगर जेंडर इक्वालिटी है, इफ ऑल ऑफ देम आर बीइंग taught the same way, all of them are being given good education, तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी. यू आर गोइंग टू हैव लाइक प्रोग्रेस. आपका जो होता है पर कैपिटा वगैरह चीज़ें होती है, दे आर गोइंग टू वर्क एंड इम्प्रूव अ लॉट. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यू आर प्रोवाइडिंग देम विद गुड एजुकेशन, यू आर गिविंग दैम गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज हर जेंडर को. इट्स नॉट जस्ट मेल एंड फीमेल, दोनों को आप दो और वर्क ऑन दिस थिंग, ताकि ओवरऑल कंट्री जब प्रोग्रेस करेगा आपका तो लाइक दैट्स व्हेन आपको ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होगी, जब ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन इट. इसमें भी लाइक यू गेट अलॉट के हम बात कर सकते हैं कि पॉलिसीज आप करें, जॉब की आप और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, डिफरेंट सेक्टर्स में आप बात करें. जो हमारे पास जो लोअर होते हैं, लेबर्स वगैरह होते हैं, यू मेक एंड गिव देम लाइक गुड पर्क्स, ताकि गिव देम लाइक गुड चांसेस सो दे आर एबल टू वर्क इन अ गुड वे एंड दे आर लाइक दे डोंट लाइक हमारे यहाँ पे जैसे आप देखें कि जो मजदूर जो साइड होती है, दे आर नॉट गेटिंग पेड बहुत अच्छा. ठीक है, तो और उनकी जगह से ना है दे आर फेसिंग प्रॉब्लम. तो हमें चाहिए कि हम उनको भी लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, हम हर बंदे को इस लेवल पे लेकर जाएं कि ऑल ऑफ देम आर एबल टू वर्क इन अ गुड वे फॉर देयर बेटरमेंट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल. एंड द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. उसमें यह है कि हमारी इंडस्ट्री लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो और हमारी इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है. तो उसमें देयर इज अ वेरी बिग, हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, वो ये होती है कि जो फार्मर्स होते हैं हमारे, दे वर्क ऑन वन, मतलब वो जो क्रॉप्स है ग्रो करते हैं एंड देन दे सेल इट टू द मिडल पर्सन, जो मार्केट में लेकर आता है, तो रेट्स बहुत डिफर कर जाती है. लाइक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जो एक्चुअल जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत कम मिलता है, मिडिल पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा उसका होता है. उसकी वजह से भी लाइक हमारा ओवरऑल काफ़ी सफ़र करता है. तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि लाइक हम उनको भी चांस दे रहे हैं, हम सबको इक्वल चांस दे रहे हैं, ताकि वो लोग उस चीज़ में आगे प्रोग्रेस कर सके. एंड हम इसमें टेक्नोलॉजी को भी ला सकते हैं, यू कैन बिल्ड अप विद सोल्यूशन, जो हम उनको हेल्प कर सके, हम ओवरऑल लोगों की नीड्स को हेल्प कर सके. टेक्नोलॉजी एप्स ऐसे बनाए कि पीपल आर एबल टू लिव देयर सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन अ बेटर वे. तो उससे लोगों की जिंदगियां भी आसान होगी. ठीक है, और आगे पीछे जो लोग एक ऐसे साइड जिनको हम फैसिलिटेट नहीं कर पाते, वी आर एबल टू फैसिलिटेट देम एज वेल. नेक्स्ट शर्जील आप. अच्छा, अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. Can you please explain again industry innovation and infrastructure? इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यह है कि आप टेक्नोलॉजी हमारी हो रही है, हमारे क्रीम का एग्जांपल लेते हैं, इट वाज नॉट देयर बिफोर. हम जो भी बुकिंग कर लेते हैं तो दिस वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विच केम. तो इस तरह से लाइक दैट वाज अ प्रॉब्लम. हम पहले जाते थे टैक्सी के पास, जाते थे हम लोग वहाँ पे जाके उनको करते थे. अभी हमारे पास होता है कि घर पे आती है, वहाँ से जाके अपने ड्रॉप ऑफ पे चले जाते हैं. तो दिस वाज एन इनोवेशन, एक टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की है एंड इट वाज लाइक हमें उससे फ़ायदा हुआ है. तो उस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम यू फील दे समथिंग, हमारे पास अभी तो हम ग्रोसरीज ऑर्डर कर लेते हैं. सो दीज वर थिंग विच वर नॉट प्रेजेंट पहले, बट अब हमारे पास है. हमने एक आइडिया था जो उसको इम्प्लीमेंट किया. तो इस तरह की लाइक आपको जो प्रॉब्लम होती है आप सॉल्व करें. मीन्स कि क्लियर हम हुआ? innovation करते रहें ताकि फिर ग्रोथ हो वर्ल्ड की. आपकी बात कटिए, आप फिर से रिपीट कर सकते हो? मीन्स कि हम इनोवेशन इसमें है कि आप इनोवेशन करते रहें ताकि इंडस्ट्री और वर्ल्ड कंट्री की ग्रोथ हो. हाँ, तो वही बात है ना कि आप इनोवेशन कर रहे हो तो इट्स आपका आइडिया लाइक ये एक आइडिया इम्प्लीमेंट हो चुके हैं. तो इफ़ यू हैव एन आइडिया जो आपको लगता है जिस चीज़ की ज़रूरत है एंड इस चीज़ पे लाइक आप इस पे काम कर सकते हो, तो यू कैन बिल्ड दैट सोल्यूशन उस चीज़ के लिए. आपको लाइक इफ़ यू हैव एन आइडिया, ऐसा कुछ भी. ओके. किसी और का कोई क्वेश्चन?
अच्छा, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज में ये है कि जो हमारा बेसिक इनकम है ना वो सबकी इक्वल नहीं है। तो जहाँ एवरेज इनकम पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 1200 डॉलर्स है, और अगर अमेरिका वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे $10,000 एवरेज इनकम है। तो लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी फर्क किया जाता है कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो अफोर्ड कर सकती हैं चीज़ें, और कुछ क्लास मिडिल क्लास और लोअर क्लास हो गया तो वो उनके लिए अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज ये कि एटलीस्ट हर कोई इतना इनकम में स्ट्रांग हो कि वो अपने बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी कर सके, कि हर किसी को का लाइफ अपना गुड लाइफस्टाइल के लिए उसके जो इनकम है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी बात करूँ तो यहाँ पे भी जो मेन ऐप आ जाती है वो स्किल्स की बेस्ड ऐप आ जाती है। अगर कोई स्किल बेस्ड ऐप अच्छी होगी तो वो ऐप अगर जॉब की तरफ लेके जाएगी, तो ये उनकी इनकम ज़्यादा अच्छी होगी, और इनकम अच्छी होगी तो इनइक्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हद तक दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख भी लेते हैं। यहाँ पे भी वही स्किल लैब जो है वो एग्जाम्पल में दी हुई है, और इसके अलावा आप कुछ और भी देख सकते हैं, कुछ और भी स्किल बेस्ड एप्स देख सकते हैं जो कि इस तरह की स्किल्स प्रोवाइड कर रही हैं कि वो लोगों को जॉब तक पहुंचा सकें। तो इसके बाद सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है कि जो हमारे सिटीज़ हैं उनको इस तरह का सेफ इन्वायरमेंट बनाया जाए वहाँ पे कि हर कोई सही से रह सके। जैसे कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स यूज़ करें। जैसे अभी ये जो शॉपर होता है उस पर बैन लगा हुआ है क्योंकि वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे बेसिकली बैन है। तो उसके बजाय अब हम फैब्रिक का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ही अगर हम सोलर पैनल को यूज़ करें और इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जो इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा सेफ हैं, तो हमारे जो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकती हैं। यहाँ पे भी हमारी डोनेशन वाली ही आई थिंक ऐप या यहाँ पे ओको फाइनेंस ऐप है जो कि शो की हुई है, क्योंकि ये इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है और क्रॉप्स वगैरह एग्रीकल्चर लैंड्स को सपोर्ट करती है। अगर हम प्लांट्स वगैरह अपने सिटीज़ में लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उससे भी हमारा जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल होंगे। तो इसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यहाँ पे भी ये आ जाता है जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स यूज़ करें, ताकि जो हमारे कंजम्पशन और प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। अगर वो इस तरह के अगर हमने इस तरह के कंपोनेंट्स यूज़ किए जो कि लोगों के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं इन दी फ्यूचर। यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे एप्स की एग्जांपल नहीं दी हुई, मगर हम अगर देखें तो हम एक एजुकेशन की ऐप बना सकते हैं जो कि इस हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को गाइड कर रही हो, या फिर कुछ ऐसी ऐप्स बना सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स का बता सके कि कहाँ पे कहाँ से हम लोग ले सकते हैं या कहाँ पे इनकी प्रोडक्शन है। तो इस तरह की आप लोग ऐप आइडियाज सोच सकते हैं, या सोल्यूशन आइडिया ऐप या वेबसाइट जो भी आपका दिल करे। इसके बाद क्लाइमेट एक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो अगर यूएन की बात की जाए, अगर आप लोगों को पता हो कि हर साल हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो यूएन ने गोल बनाया था कि हर साल 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो हम लोग हमारे जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो भी कंट्रोल हो सकेंगे कि वो ज़्यादा पिघलेंगे नहीं। उसके अलावा जो हमारा वाटर लेवल है वो हर साल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहा है। तो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस हम पे रोक लेते हैं तो वाटर लेवल भी सस्टेन हो जाएगा। और इसके अलावा और ये सिर्फ पॉसिबल है कि हम लोग क्लाइमेट के लिए काफ़ी कुछ करें, उसमें प्लांट्स लगाना आ जाता है, और इस तरह का कोई ऐसा आ जाता है कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट एक्शंस पे बात करे। हाँ अलीना, आप जी। शजीव, फातिमा का एक क्वेश्चन। क्लाइमेट एक्शन में ये भी तो हो सकता है कि परफ्यूम का हमें पता है कि परफ्यूम के नुकसानात है कि वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है।
आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि परफ्यूम का इतना ज्यादा यूज है, तो इसका भी कोई हल होना चाहिए। जी, आप ऐसा कुछ सर्च कर सकते हैं। बल्कि अभी मुझे एक ऐप याद आई है। अगर आप क्लाइमेट एक्शन के ऊपर थोड़ा देखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करता हूँ। इसमें आप लोग अपना जो डेली आप लोग वीकली आप लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे कि आपने कितना आप फूड यूज करते हैं, कितना आप लोग ट्रैवल करते हैं और कितना वो कुछ करते हैं। तो ये आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों को रहने के लिए कितनी अर्थ जरूरी है। यानी एक किस्म का ये बताएगा कि आपके लिए एक अर्थ काफी नहीं है। अगर आप इस तरह का करते रहे तो आपको ज्यादा अर्थ की जरूरत है। जब मैंने ये किया था तो मेरा 5.3 आया था। आप लोग भी बताएं चेक करके कि आप लोगों का कितना आता है। तो ये यानी बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर ही है कि क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर आप लोग अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो तभी क्लाइमेट कंट्रोल हो सकता है। जी हमारे पास चैट में भी एक क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान के डोमेन के हिसाब से बात की जाए तो मुझे पाकिस्तान के इतने प्रॉब्लम्स का नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम्स का पता है, लेकिन यानी कि सॉल्यूशंस का नहीं पता जो पाकिस्तान से बने हुए हों। तो आप लोग अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं कि आप लोगों के इर्द गिर्द क्या प्रॉब्लम्स है। तो मोस्टली यही सब प्रॉब्लम्स ही हैं। तो उन्हीं के ऊपर आप लोग आइडिया सोच सकते हैं कि वो कैसे वो करना है। एक वर्दी वॉक है जो पाकिस्तान से बनी थी, जो कि आपको बेसिकली वर्दी वॉक आपकी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए ही है कि आप कैसे अपने आप की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वर्दी वॉक आई थिंक करिंजा ने बनाई थी, जो जीडीएससी फास्ट की लीड हुआ करती थी। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज लाइफ बिलो वाटर। सो हमने जो ओशन सीज होते हैं, मीन ऑल नो कि वहाँ पे लाइक जैसे पोल्यूशन वगैरह सारी की होती है, जो चीज़ें लाइक दे थ्रो थिंग्स उस तरह से। सो इट्स अबाउट कि आप उनको मेंटेन करना, उनको क्लीन करना। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग एज वेल, क्योंकि जो पानी होता है उसका लाइक pH लेवल जो होता है, दैट थिंग इंक्रीजेज एंड वी आर नॉट एबल टू यूज दैट थिंग। एंड इवन जो वहाँ पे जो फिशेज वगैरह होते हैं, सो इट्स लाइक उनके लिए भी लाइक इट्स नॉट इजी फॉर देम टू सर्वाइव। तो हमने उस चीज़ पे काम करना है। एक जो मैं बात बताना चाहूँगी वो ये है कि आगे वाले जो नेक्स्ट चार जो है ना हमारे पास, उनमें से अभी तक कोई भी आइडिया जो है वो विनिंग कैटेगरी में नहीं गया हुआ है। लाइक जैसे हमने पहले शजील ने बताया था, हमारे पास स्किल लैब है, ये सारे जिन जिन कैटेगरीज में थे, सो वी हैव लाइक विनर्स इन ऑल दोस कैटेगरीज। बट ये वाली जो एसटीडीज है इनमें से अभी तक कोई भी इन कैटेगरीज में विनिंग टीम में आया नहीं है। सो यू गाइस कैन वर्क ऑन दिस थिंग, आपको इनमें आइडियाज आते हैं। सो लाइफ बिलो वाटर है हमारे पास। द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज लाइफ ऑन लैंड। सो लाइक यू कैन वर्क ऑन द जो फॉरेस्टेशन वगैरह। हमें पता है कि लाइक जो ट्रीज की जो होती है, आई थिंक जो द परसेंटेज जो होनी चाहिए कंट्री में, इट्स अराउंड 5%, और पाकिस्तान में वो काफ़ी कम है। तो इसको ये होती है, और डिफॉरेस्टेशन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सो लाइक यू कैन कम अप विद आइडियाज जो हम जिससे हम इस चीज़ को रोक सके कि आपके और हमारा जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन हो सके। तो एक ये चीज़ थी। द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। सो उसमें ये है कि आपने सोसाइटीज़ में पीस करना है। लाइक यू कान जो वायलेंस वगैरह उसको आपने डिक्रीज करना है। जेंडर इक्वलिटीज़ में भी आता है कि अगर आप वो आपकी कम हो जाएगी, यू आर नॉट, आप उनको जेंडर इक्वलिटी दे रहे हो, तो देयर वोंट बी एनी indifference between the people and everyone is going to live a good life, peace होगा। we are going to protect rights of everyone, like बच्चों के rights, there is no violence, abuse, जो human trafficking वगैरह सब चीज़ें होती है। so like these are the things which we have to work on for ताकि like things are in a balance. And the last one which we have is partnership for the goal, ताकि हमारा जो ओवरऑल एज अ नेशन जो हम कहते हैं एज अ वर्ड हमारा पार्टनरशिप हो। सो देयर इज लाइक नो वॉर, इस तरह की चीज़ें हमारी हो। एवरीवन लिव्स इन पीस एंड हार्मनी, जैसा हमने कहा था कि लाइक ऑल ऑफ देम आर लिंक्ड। सो टेक्निकली हमने इसको लाइक यू गाइस कैन कम अप विद आइडियाज जिससे देयर इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप एंड एवरीवन वर्क्स फॉर द बेटरमेंट। लाइक अगर एक कंट्री के पास एक चीज़ है एंड दे कैन हेल्प सम अदर कंट्री, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है
तो इस तरह की चीज़ों पे आप कर सकते हो। लाइक एक जो एक में पीछे लाइक देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज। अगर हम देश में अगर हमसे पार्टनरशिप की बात करें या अगर एक दूसरे की हेल्प करने की बात करें, लाइक देयर आर सो मेनी टेक कम्युनिटीज जो किसी भी आप उनसे जाके आप सीख सकते हो। सो यू कैन गो, यू कैन लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। व्हेन यू लर्न तो आपकी एजुकेशन वाला फैक्टर भी आपका इंक्रीज हो रहा है, एंड व्हेन यू लर्न यू कैन गेट जॉब्स, तो आपका वो जॉब वाला फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, एंड आपका वो डेवलपमेंट वाला भी, इकोनॉमिक वाला भी। सो वो एक ये पूरी साइकिल है। आप एक चीज पे काम करोगे, द अदर थिंग इज गोइंग टू वर्क इन अ गुड वे, उसके बाद नेक्स्ट चीज next. Okay, so the 5 pillars of SDGs. सोशल, हम इनको जितने भी हमारे SDGs है ना, हम उनको ना 5 कैटेगरीज में फिट कर सकते हैं, हाउ दे आर लिंक्ड। सो लाइक इन्वायरमेंटल में वी कैन सी जो हमारे पास जो था लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन लाइक इन वाटर था, एंड देन वी हैव वाटर वाला जो था क्लीन वाटर। ये हमारे पास आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके जाते हैं। इकोनॉमिक में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल ग्रोथ में वी कैन हैव नो पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वल राइट्स। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली पार्टनरशिप और पीस, वो हमारे पास है। सो लाइक अगर आप देखो 17 SDGs है, वो आपके पर्सनल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक दे वर्क। आप एक लेवल पे काम करोगे, आपका वो इंक्रीज होते होते यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अ बिगर स्केल। तो अगर हम कोई भी आप एक प्रॉब्लम करते हो, इट्स नॉट जस्ट कि आपकी एक प्रॉब्लम जो है एक पॉइंट पे होगी, देयर इज अ चांस। जैसे हमने जो स्किल्स लैब था वो कितने सारे SDGs को कवर अप कर रहा था। जरूरी नहीं है कि आपका एक सबको ही कवर अप कर रहा हो, इट्स जस्ट कि आपका आइडिया क्या है एंड हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट दैट आइडिया इज मेकिंग। सो दैट्स इट मैम। All good. I think we can take any questions that we might have. कोई सवाल हो, कोई आइडिया हो and you want to know कि वो कौन से उसमें फिट होता है, we can also discuss that. तैयब ने क्वेश्चन किया कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ML किट फंक्शंस वगैरह, या हमें हार्डवेयर के तौर पे हमने वो करना है, या ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड हमने सोल्यूशन बेटर है। So, good question, Tayyab. I think this is really dependent on the fact कि जितना टाइम है उसमें आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर तो कोई एग्जिस्टिंग ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, हार्डवेयर बिल्ट है, उसके साथ आपने बस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अगर टाइम लिमिट को देखा जाए और हार्डवेयर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो आई वुड रिकमेंड कि ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड सोल्यूशन क्रिएट करें, बिकॉज टाइम कम है तो आप जल्दी उसको क्रिएट कर लेंगे। हारिस का एक अच्छा सवाल है, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई सम ऑफ द SDGs डोंट हैव एनी विनिंग प्रोजेक्ट्स? सो देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। जनरली ये होता है कि जब आप ये सस्टेनेबल गोल्स खोलते हैं तो मेजॉरिटी जो है वो सबसे जो मोस्ट कॉमन गोल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटी की बात जहाँ पे हम करते हैं, या फिर इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, सो वो जो बेसिक हैं ज़्यादा लोग वो पिक करते हैं। तो जनरली जब आप सबमिशन ज़्यादा वहाँ से आती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी ज़्यादा होती है। कुछ जनरली थोड़े से ज़्यादा मुश्किल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइफ बिलो वाटर की बात करें तो यू नो अभी वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गोल इफ़ यू थिंक अबाउट इट, और इसमें बहुत स्पेसिफिक सोल्यूशन हैं जो कि टेक बेस्ड हैं जो काम करेंगे। सो इवन इफ यू डू सबमिट समथिंग तो उसको जस्टिफाई आप कैसे करते हैं, दैट समटाइम्स बिकम्स वीक। लेकिन अदर देन दैट देयर आर नो रीजंस। जनरली जो पॉपुलर वाले हैं वो हमेशा ज़्यादा पॉपुलर ही रहते हैं। यस सानिया, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, या अगर आप टाइप करना चाह रहे हो तो टाइप कर दो। ओके मैम, थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि व्हाट आर द अदर वेज फॉर सजेस्टिंग सोल्यूशन अदर देन ऐप या वेबसाइट हम बनाए, तो इसके अलावा और कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं? ये लास्ट वाले जो 4 हैं उनके लिहाज से आप क्या कहते हैं? और एक और भी क्वेश्चन था कि कितने % लोग जो उनसे हैं वो कनेक्ट हैं ऐप से या वेबसाइट को एक्सेस करने में? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं इस
स्टेज पे हैं कि वो ज़्यादा गेट कर पाएँ, तो आप कोई ऐसा सोल्यूशन मुझे बताएं वेबसाइट या ऐप के बगैर जो ज़्यादा लोग एक्सेसिबल कर सकें। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक पहला सवाल तो जो है ना वो आपने यही जवाब देना उसका कि आप कौन से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो। अगर तो आप ऐसे सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो जैसे एग्रीकल्चर का एक हम डिस्कस करे थे, लेट मी सी वो गोल एग्जैक्टली कौन सा था। आई एम जस्ट गोइंग टू डबल चेक कि मैं गलत वाला, आई थिंक इट वॉज रिलेटेड टू हंगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एग्रीकल्चर की बात हो रही थी। अगर आप एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड करते हैं, पाकिस्तान में 80% कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में वो एग्रीकल्चर से आता है। तो उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? सिंपली सस्टेनेबल गोल्स को गूगल टेक्नोलॉजीज के साथ लिंक करने का मेन मकसद ये है कि ऑनलाइन आपका डेटा कहीं पे स्टोर हो और आपका एक ऑनलाइन सस्टेनेबल सोल्यूशन हो जो लॉन्ग टर्म में यूज हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एंड वाला जो स्टेक होल्डर है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे। जैसे आजकल अगर हम टेली हेल्थ की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज आपको ऑनलाइन फ़ोन पे कंसल्टेशन देने की अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप ऑनलाइन डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा गैप जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो ये कहते हैं कि जी रिमोट एरियाज के अंदर तो ये हो ही नहीं सकता, तो देन इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है? तो हेल्थ केयर कंपनीज ने अब ये करना शुरू किया है कि वो अपने ट्रेंड डॉक्टर्स या अपनी ट्रेन नर्सेस को रिमोट एरियाज में डोर टू डोर भेजते हैं और उनको पूछते हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं है, आपको कोई चीज़ में हम हेल्प तो नहीं कर सकते। और अगर वो कोई उनके कोई हेल्थ कंसर्न्स हैं या कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो वो नर्सेस को बताती हैं और फिर नर्सेस उनको वर्चुअली डॉक्टर से कनेक्ट करती हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट कि आप जिनको टारगेट करें अगर उनके पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप किसी मिडिल पार्टी के थ्रू उन तक वो टेक्नोलॉजी पहुंचा दें। दूसरा एक अभी एक अलीना ने एक गोल की बात की थी जो गोल नंबर 9 है जो कि है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है ना वो यही है कि इंटरनेट का एक्सेस आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, स्मार्टफोन डिवाइसेस कैसे पहुंचाएंगे। तो मे बी आपका जो सोल्यूशन है उसके पहले एक बेसिक सोल्यूशन आता है जो कि नंबर 9 को रिलेट करेगा और फिर वो आपके बड़े वाले सोल्यूशन के अंदर लिंक इन हो जाएगा। सो इट्स रियली डिपेंडेंट ऑन विच ऑडियंस यू आर केटरिंग एंड इट्स ओके टू से कि वो ऑडियंस के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होगा लेकिन हम इस रूट के थ्रू उन तक ये सर्विस पहुंचाएंगे। इवन मैम मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एक दफ़ा रिसर्च प्रोजेक्ट में थी, तो उसमें जब जिसकी मैंने एग्जांपल दी फार्मर की, तो वो एक्चुअली ये था कि फार्मर्स मिडल में इनको ना लाइक स्ट्रॉबेरीज की एग्जांपल थी, दे गिव लाइक 40 पर केजी एंड जो मार्केट में आती है दैट वाज लाइक अराउंड 400। तो जब फार्मर से पूछा तो दे वर लाइक कि हमारे पास जब सीजन गुजर जाता है ना तो वी डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टोर, तो इसलिए हम उनको दे देते हैं। तो उसका हमने रिसर्च सर्च की थी, तो उसमें ये था कि हम एक वेयर हाउसेज बना दे, ठीक है, जहाँ पे हम वो सब फार्मर्स का वो कलेक्ट करके रख लें। वो लाइक टेक्निकली तो वो है, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर का पार्ट क्या आ रहा था, जो हम सबका रिकॉर्ड मेंटेन करते कि इस फार्मर की इतनी चीज है, इसकी इतनी चीज है, इसकी इतनी चीज है। तो वो ही मतलब एक तरह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक सेटअप कर दिया एंड यू ब्रॉट लाइक इंडस्ट्री को भी आपने इन्वॉल्व किया उस तरह से। तो उसमें लाइक इट वाज नॉट कि जो फार्मर्स थे दे वर यूजिंग द मोबाइल ऐप या अपना रिकॉर्ड चेक करने के लिए, इट वाज जो जिन लोगों का वेयर हाउस था वो लोग उसको यूज कर रहे थे टू कीप रिकॉर्ड उस सारी चीजों का करने के लिए। Yeah, no, that's a wonderful example as well. I see कुछ और भी hands raised हैं, so Abu sir, you can go next. जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि वेबसाइट्स और एप्लीकेशन काफ़ी एक प्रिमिटिव सा सोल्यूशन है, लेकिन अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बना लें, रॉ मॉडल्स जो इंटीग्रेट हो जाए वेबसाइट्स में भी और एप्लीकेशन में भी, तो क्या वो भी मतलब उन्हें बिल्ड किया जाए गूगल टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही, टेंसरफ्लो वगैरह पे, लेकिन अगर रॉ मॉडल्स ही एज ए सोल्यूशन एक्सेप्ट होंगे इस हैकाथॉन में? So हो सकते हैं, लेकिन अगर just going to share my screen real quick, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा जो क्वेश्चंस आंसर किए थे ना कि आपकी सबमिशन के बेसिस के ऊपर जज होगी, अगर आप उनको देखो तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, 60% इम्पैक्ट है, 40% टेक्नोलॉजी है। अब इस केस में आपका जो आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो B2C नहीं है, सो बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस है, बिकॉज आप दूसरी वेबसाइट्स को या दूसरी एप्लीकेशंस को अपनी ये चीज़ सेल करोगे। तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो इम्पैक्ट वाला पार्ट है उसको आप क्लियरली जस्टिफाई कर सकें और आंसर कर सकें। अगर आप इम्पैक्ट के सारे क्वेश्चंस को अपने सोल्यूशन से आंसर कर सकते हैं तो दैट्स फाइन। It doesn't have to be an app or a web-based solution. It can be something B2B as well.
I hope that answered your question. अगर आप वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे वो ब्रेकडाउन आपको मिल जाएगा, so you can have a look at it when you get the time. In fact, मुझे मिल गया है, so I'm just gonna share my screen real quick so that you can see it. Okay, here you go. So these are the questions that you need to answer. 60% impact है, so B2B में अगर आप कहते हैं तो किस तरह शो करेंगे, कुछ जो questions tricky हो सकते हैं. For example, आपने रियल लाइफ यूजर्स के साथ टेस्टिंग की है या नहीं की, तो इस केस में फिर आपका जो रियल लाइफ यूजर होगा वो कोई वेबसाइट होगी. So maybe you need to have a chat with some interested parties and see if they would be willing to implement it. So I think इसको करना बहुत इम्पैक्टफुल होगा, लेकिन इसको करना ट्रिकी भी हो सकता है. अच्छा जी, सैरिश, यू कैन गो नेक्स्ट. मैम आपने मेंशन किया था कि आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की उस पे भी आप काम कर सकते हैं. जैसे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अब अगर इंटरनेट की बात करें, जैसे टेली हेल्थ अगर रिमोट एरियाज में अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है. लेकिन क्योंकि उन्होंने नर्सेज को भेज के वो एक तरीका निकाल लिया, लेकिन बेसिकली तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, या फिर वो जो आपकी टेलीकॉम सेक्टर है वो आपको कितनी इंटरनेट एक्सेस आपकी कितने रिमोट एरियाज में है. बेसिकली इंटरनेट एक्सेस तो आपकी स्टेट के अंडर आता है, वो उस पे तो आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट इतना काम कर सकते हैं. सो वैलिड पॉइंट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं. अगर हम एक जेनेरिक इसमें एग्जांपल, अगर हम करीम का एग्जांपल देखें, आई थिंक हारिस ने लोकल ब्रांड्स का भी पूछा था. सो इफ वी टॉक अबाउट करीम, तो करीम ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल हो या कोई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्होंने प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, जिसमें एक ऐसा उन्होंने नेटवर्क क्रिएट कर दिया है जहाँ पे गूगल मैप्स आपकी रोड्स की पूरी लोकेशंस भी उसको कैटर करता है, वहाँ पे ड्राइवर्स भी होते हैं वहाँ पे. तो उन्होंने एक पूरा डेटाबेस बना लिया है. तो अगेन इट रियली डिपेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से लेवल को आप टेस्ट कर रहे हो. लेकिन यू आर राइट कि अगर हम इंटरनेट अवेलेबिलिटी या उस तरह की चीज़ों को देखें तो वो कंट्री लेवल के ऊपर आ जाती हैं. उसमें भी हमने बांग्लादेश और बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में कुछ ऐसे सबमिशंस लास्ट ईयर में देखी थी जो कि उन्होंने बहुत लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं लेकिन बहुत लोकल लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस किया था. और it really depends on the problem statement again, लेकिन of course there is that division कि students और state में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं. Does that help? Yes. Great. And then we have Fatma. Fatma, please go ahead. एक गोल था प्रमोट पीस, उसमें ये था कि मतलब कि किस तरह से क्राइम्स और ये सब खत्म करें. तो उसमें एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमें पुलिस को या एम्बुलेंस को किसी को कॉल करनी होती है तो हमें बैलेंस चाहिए होता है. तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट बना दे जिससे जोंग और यूफोन इस तरह की कंपनी जो है वो मतलब कि फ्री एक्सेस दे दें इन मेन मतलब के हेल्पलाइंस को. ट्रू. अब देखो यहाँ पे जब आप इस तरह का कोई सोल्यूशन प्रपोज करते हैं ना, तो आप अज्यूम करते हैं कि जोंग और ये सारी कंपनीज आपके साथ कोलैबोरेट करेंगी. जब आप सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं तो इस हैकाथॉन या इस कंपटीशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप टेक वाली साइड के ऊपर सोल्यूशन प्रमोट करें और आप ऐसा आइडिया प्रपोज करें कि ये कंपनीज भी आपके साथ काम करने में एग्री करें. सो यू हैव टू थिंक देन कि अच्छा, अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये लोग हमें फ्री ये चीजें देंगे तो ये किन बेसिस के ऊपर देंगे. मे बी इसके साथ आप कोई इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यू कैन से के इफ यू रिपोर्टिंग अ केस, या फिर आपके नेबरहुड में अगर कुछ इस तरह का केस होता है और आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और वो वैलिड निकलता है तो आपको कोई सर्टेन रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे. सो यू नीड टू हैव अ सिस्टम, यू नीड टू जस्टिफाई कि ये कंपनीज आपके साथ काम क्यों करेंगी. इट कैन बी ऑन मल्टीपल रीजंस. एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव से एंड कंज्यूमर लाइक यू एंड मी विल डाउनलोड एप्लीकेशन, तो हमारा एक पर्सनल इंसेंटिव होगा कि हम एप्लीकेशन उनकी डाउनलोड कर लें. और उसके बाद जब हमारे पास डेटा आ जाएगा, जब हमारे पास नंबर्स होंगे शो करने के लिए, तो फिर हम इस तरह की टेलकोस को और इनको प्रपोज कर सकते हैं कि ये हम ये करना चाह रहे हैं
इससे इस तरह से ये सोल्यूशन फिगर आउट हो जाएगा। Another idea that you can think about is the fact के कोई इस तरह का, जिस तरह आप जो यहाँ पे बात कर रहे हो, मे बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिफरेंटली देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पुलिस को कॉल करने की बात करें और हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स जिससे हम उनको रीच आउट कर सकते हैं? क्या इस तरह का कोई ट्रिगर है जो हम दे सकें कि ऑफलाइन भी वो हमारा ट्रिगर पकड़ के पुलिस को कोई SMS सेंड आउट कर दे, या आई डोंट नो, यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से जरूर सोचो, सो दैट यू कैन जस्टिफाई कि जो आप कह रहे हैं क्या पार्टनर्स आपके साथ विलिंगली करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी जस्टिफिकेशन भी आपने देनी है। डिड दैट हेल्प? थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ? यस, ठीक हो गया, जबरदस्त। सुफियान, गो अहेड। यस मैम। सो मैम, मैं ये चाह रहा था कि मैं एक ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रहा हूँ। उस पर ये है कि जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अपने जो कपड़े हैं फॉर एग्जांपल, तो हम देख नहीं सकते वो कैसा है, ठीक है। तो उसमें मैं ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हम वो कपड़े ना किसी सामने बंदे को पहना कर दिखा सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में। तो इस सोल्यूशन का आप मुझे गाइड कर दें, मैं कैसे इसको लेके चलूँ। सो डू यू वांट टू नो कि ये कौन से गोल में फिट होगा, या यू वांट टू नो कि इसका फ्यूचर क्या है? एक्चुअली मैम, इट्स माय फर्स्ट मीटिंग, सो आई डिडंट नो व्हाट टू डू। जबरदस्त। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। तो जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स में किसी एक में फिट होना चाहिए। तो 17 गोल्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आई थिंक मेरी प्रेजेंटेशन शायद आप लोग देख सकते हैं। शिरजी, एक बल्कि I'm just gonna stop presenting so that you can see the other one here. तो ये 17 गोल्स हैं। आपका जो सोल्यूशन है वो इन 17 गोल्स में कहीं फिट होना चाहिए। So I want कि आप I'm just going to link you to the website. Have a look at this and read through it and then see fit होता है, because what you're talking about is lifestyle, it's fashion, it's e-commerce. So वो आप किस में relate कर सकते हैं? Now that's like up to you कि which problem are you trying to resolve. इसमें एक चीज आप जो मतलब मैं अगर इसको अपने टॉप ऑफ माई माइंड सोचूं तो 12th गोल जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के अंदर ये आ सकता है। ऑल्दो इस गोल का जनरल स्कोप ये है कि हम केयरफुली चीज़ों को कंज्यूम करें, लेकिन आप इसमें यहाँ पे ये एंगल लेके आ सकते हैं कि हाउ मेनी ऑर्डर्स डू वी डू ऑनलाइन जो कि हमारे पास आते हैं और फिर हमें पसंद नहीं आते या वी डोंट लाइक देम, तो या तो हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं या हम रिटर्न कर देते हैं। तो जब डिस्कार्ड होते हैं तो रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, जब रिटर्न होते हैं तो रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो मे बी यू कैन लिंक इट टू समथिंग लाइक दिस, लेकिन उसको आपको डेटा के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड आई थिंक दिस कैन बी वन थिंग। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक हो गया, वंडरफुल। आई सॉ कि किसी ने और हैंड रेज किया हुआ था, आई थिंक हारिस ने किया हुआ था शायद। अच्छा, हारिस सेज जी हारिस, अगर आप खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके ये अपनी कमेंट भी पढ़। अच्छा, मैं बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था, वो आई गेस किसी एक आंसर में थोड़ा बहुत आंसर भी हो गया है। सो बेसिकली कुछ सोल्यूशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे हो जाते हैं, वो भी बहुत कम ही होते हैं, लेकिन मोस्टली सोल्यूशंस ये होते हैं कि आपको हर रीजन में डिफरेंट या तो जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगी या कल्चर ट्रेडिशन वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो हमेशा आपको सोल्यूशन थोड़ा सा हट के बनाना पड़ता है। तो अगर हम किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाते हैं तो वो कंसीडर किया जाएगा, लाइक उसके मार्क्स या उसके स्कोरिंग, या विल इट बी एप्लीकेबल as compared to that global solutions? Yes, so global solutions are not going to be better than national solutions. National solutions are not better than global. It's really dependent on आप कितना clearly उसको specify करते हैं कि आप किसके लिए ये बना रहे हैं और उनको ये किस तरह से help करेगा। तो ये आपने अपनी application submission में clearly state करना है कि हमारा जो customer segmentation है वो ये वाली है। हमारा एक सेशन बल्कि इसके ऊपर आगे वी आर ऑल्सो डूइंग अनदर सेशन ऑन दिस ओनली कि आपने कस्टमर्स को किस तरह से स्पेसिफिकली डिफाइन करना है और उनको सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है। सो completely fine if you cater it to a small specific culture or a country, वो narrow down completely आपके ऊपर है। Okay, thanks. No problem. I hope we have not missed out on any questions.
कोई आपके अभी भी सवाल हैं तो आप शेयर कर सकते हैं. You can also just share them later. That's completely fine. I would recommend कि जो लिंक मैंने लास्ट चैट में भेजा है उसको आप स्टडी करें. And the recording for today's session will also be available. उसमें अगर मैं पर्सनली देखूं तो आई थिंक जो सबसे पहले शुरू में शर्जील ने हमें कुछ चीज़ें बताई थी कि सस्टेनेबल गोल्स की हिस्ट्री क्या है और वाई आर दे इम्पोर्टेंट, ये कहाँ से आते हैं. आई थिंक उसको ज़रूर एक दफ़ा स्टडी करें बिकॉज उससे आप ओवरऑल अपनी पोजिशनिंग देख सकते हैं. और फिर एक अलीना ने स्लाइड शेयर की थी, मे बी वी कैन गो बैक टू इट. अलीना, द 5 एरियाज जिनके अंदर ये 17 गोल्स फिट होते हैं. इफ यू कुड गो टू दैट स्लाइड. एन ईजी वे, अगर आप अभी भी अपने आइडिया के बारे में सोच रहे हैं एंड यू कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट तो करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि इन 5 चीज़ों को पढ़ो और देखो कि इन 5 चीज़ों में से आप कौन सो के साथ रिलेट करते हैं. तो अगर मैं ये देखूं तो इंस्टेंटली मुझे पता है कि अच्छा मैं मे बी कुछ इकोनॉमिक चीज़ के अंदर कुछ करूंगी, राइट. अब फिर मैं इकोनॉमिक के अंदर कौन से गोल्स आते हैं उनको स्टडी करती हूँ और फिर उसमें से मेरे लिए कौन सा आसान है, आई विल पिक दैट. So also focus on this कि which is more important to you as a person, कौन सा है जो आपकी personal story के साथ relate करता है और फिर उसके अंदर आप solution create कर सकते हैं. So that's one way of thinking about it as well. ठीक है, I hope we have covered everything. Over to Alina and Sharjeel. You can end the session. जैन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी लिंक्डइन की क्वेरीज रिप्लाई कर दूँ. आई प्रॉमिस. मैं अभी इसके बाद फौरन देखती हूँ कि आपने मुझे क्या भेजा हुआ है. मुबशिर, डू यू हैव अ क्वेश्चन या गलती से हो गया था? आई थिंक गलती से हो गया था. ठीक है, शर्जील एंड अलीना, ओवर टू यू. ओके गाइस, मैं और शर्जील अपना लिंक्डइन शेयर कर रहे हैं चैट में, सो यू गाइस कैन कनेक्ट विद अस, ताकि आपका कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो.